समारोह के विजय आप इस बात को सुनिश्चित करें कि दोनों तरफ के परिजन छत्तीसगढ़ और ये कार्यक्रम जो हो रहा है मिनट बाद गेट बंद हो लगा के चक्कर में दूल्हा दुल्हन टेंशन आ जाए। भिलाई वैश्य तेली समाज के द्वारा आज सामूहिक विवाह का आयोजन भिलाई के अंबेडकर भवन में किया गया था, जिसमें 6 जोड़ों की शादी जो है बाकायदा कराई गई। और आपको बता दें, वैश्य तेली समाज के जो अध्यक्ष है, भिलाई अध्यक्ष, उन्होंने भी अपने बेटे की शादी इस सामूहिक छत्तीसगढ़ के साहू वैश्य समाज ने जो यह कदम उठाया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी सामाजिक संदेश है। आज के युग में जहां पर बहुत महंगाई हो रही है और अन्य प्रकार के बहुत सारे नए नए आडंबरों से परिवार खोखले होते जा रहे हैं, आज माता पिता श्रम करके अपने बच्चों के जीवन यापन के साथ साथ उसके भविष्य की चिंता करते हुए उसके शिक्षा, रोजगार और अच्छा वर अपनी बेटी को मिले, इन सारी चिंताओं के साथ जब अपना जीवन यापन करता है, तब विवाह के समय उसे बहुत परेशानी होती है। मैं इस समय भिलाई के साहू समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसके लिए कठोर और कारगर कदम उठाया है और इसके लिए प्रेरणा स्रोत बने यहाँ के वर्तमान अध्यक्ष रायपुर के राजेंद्र जी और अन्य टीम, जिन्होंने अपने अपने बेटों को, वे सक्षम होते हुए भी वे स्वयं अपने पैसों से अच्छी, बड़ी, महंगी और दिखावट वाली शादी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने समाज के सामने स्वयं की सेवा को प्रस्तुत किया और सच्चे समाज सेवक के रूप में उभर कर इस छत्तीसगढ़ में सामने आए हैं। निश्चय ही उनका यह त्याग और उनका जो सामाजिक त्याग है, बरसों तक इस भिलाई के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ के साहू समाज को प्रेरित करते रहेगा। और मैं छत्तीसगढ़ के साहू समाज के सभी सदस्य और जनता से अनुरोध करता हूं कि उनके इस कदम को सार्थक बनाए और उनसे प्रेरणा ले और अपने अपने बेटा बेटियों का विवाह सामूहिक विवाह के रूप में समाज के सभी घरों से आशीर्वाद भी प्राप्त करें। मैं भारतीय तैलिक राठौर महासभा संगठन की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष, और यहाँ जो सामूहिक विवाह संपन्न होने जा रहा है, ये अध्यक्ष हमारे ललन गुप्ता जी, इनके बेटे का ही इसमें शुभ विवाह होने जा रहा है। और हमारे जो सक्रिय समाज सेवी राजेंद्र रुद्र प्रसाद साहू रायपुर, उन्होंने भी अपने बेटे की शादी यहाँ की है। इसके लिए मैं भारतीय तैलिक राठौर महासभा संगठन की ओर से कोटि कोटि बधाई देती हूँ और यह हमारे लिए प्रेरणादायक कार्यक्रम होने जा रहा है। इसके लिए समस्त कार्यकारिणी समिति को मैं बधाई देती हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और 2015 में कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में हुआ था हमारे समाज का, फिर उसके बाद 2018 में हुआ, अब 2025 में होने जा रहा है। इसके लिए मैं गंगा भैया जी को, जो पूर्व अध्यक्ष है, और ललन गुप्ता जी जो अध्यक्ष है, और कोषाध्यक्ष कमलेश साहू जी, बहुत कड़ी मेहनत की इन्होंने, इसके लिए मैं उन्हें बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत बधाई, नमस्कार। देखिए, भिलाई वैश्य तेली साहू समाज का आज जो कार्यक्रम पहला सामूहिक विवाह शुरू हुआ है, मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, जहाँ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद में जो डेवलपमेंट किया है, उसी रूप से यह साहू समाज का एक ऐसा डेवलपमेंट है कि सामूहिक विवाह में शादी कराने के लोग दूर भागते हैं। मगर सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि यहाँ पर इस वक्त जिन लोगों ने अपने बच्चों की शादी कराई है, यहाँ के अध्यक्ष स्वयं ललन प्रसाद जी गुप्ता, उनके बेटे की शादी वहाँ पे हो रही है। हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी राजेंद्र साहू जी, उनके भी बेटे की शादी यहाँ पे हो रही है। मेरा एक भांजा है यहाँ पे, लाला करके हम उनको बोलते हैं, उनका वो कोंडा गांव के है, उनके बेटे की भी शादी यहाँ पे हो रही है। और कुल 6 जोड़ों की शादियां पहली बार में जो हो रही है, ये एक बहुत बड़ा एक सौभाग्य की बात है साहू समाज, तेली समाज के लिए। और भिलाई तेली वैश्य साहू समाज ने जो कार्य को अपने हाथ में लिया, उसमें खास करके मैं यहाँ के जो अध्यक्ष हमारे ललन प्रसाद जी गुप्ता, और विशेष रूप से हमारे गंगा प्रसाद जी गुप्ता, जो सदा समाज में सक्रिय रहते हैं, और कमलेश जी साहू और सभी पूरी टीम यहाँ की जो है कार्यकारिणी के अनेक लोग हैं, कोई मुझसे नाम छूट ना जाए, इसलिए मैं प्रमुखता से सभी हमारे जितने भी पदाधिकारी यहाँ पे हैं, मैं भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा, जिसके हमारे संस्थापक अध्यक्ष, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
एमपी जो रहे हैं राज्यसभा के लखनऊ के रामनारायण साहू जी, मैं उनकी ओर से, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उमेश साहू, नागपुर मेरा निवास है, भारतीय तहलीक साहू राठौर महासभा की ओर से और मेरे समस्त साहू समाज के अन्य संगठनों की ओर से मैं सभी का भिलाई तहलीक सदस्य साहू समाज का अभिनंदन। देखिए, कार्यक्रम 2018 में रायपुर में हुआ था, उसके बाद से गैप हो गया 5-6 सालों का, और देख रहे हैं हम लोग समाज में हर जगह बहुत सारी कुरीतियां भी हम लोग के अंदर आ गई हैं। कुछ लोग दिखावे के चक्कर में, उसके चक्कर में मीडियम क्लास के लोग कर्ज में डूब जाते हैं, भरते रहते हैं कर्ज 10 साल तक, उसमें बेटी परेशान, बेटा परेशान, घर परेशान। तो हम लोगों ने सारा चीज सोचने के बाद हम बोले कि हम लोग क्यों ना सामूहिक प्रयास समाज को एक दिया जाए, ताकि इसमें सबको इक्वलता है, कोई पैसा से है, गरीब से है, अमीर है, ये सब एक बराबर होकर के सब एक नजर से देखें। ये हमारा यही दृष्टिकोण रहा है करने का। और मैं खाली ये संदेश देने का प्रयास किया हूँ कि सारे छत्तीसगढ़ में चाहे जहाँ भी हमारा समाज रहे, समाज हमारा अग्रणी रूप से इसमें आए और अग्रणी रूप से भाग ले, क्योंकि हमारे बहुत इसमें भी सक्षम लोग हैं कि कर सकते थे अपनी, और दिखावा की भी शादी कर सकते हैं लोग, लेकिन दिखावा ना करके हम एक समाज को संदेश दें कि समाज हमारा कम से कम खर्च में और एक छत के नीचे करे तो कितना अच्छा और आदर्श विवाह अच्छा लगता है। और जितने भाई हमारे लोग इकट्ठा यहाँ हुए हैं, सहयोग में आए हैं, कोई एक आदमी तो इतना लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकता। ये समाज का ही प्रयास है, सारे लोगों के समाज की ये है, हमारा राष्ट्रीय संगठन, हमारा लोकल संगठन, सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इतने लोग इकट्ठा होकर के सारे वर वधुओं को जो आशीर्वाद दे रहे हैं, ये आशीर्वाद कोई एक आदमी के बस का नहीं। तो हमने ये प्रयास किया है कि गरीब अमीर सब लोग आकर के एक छत के नीचे आए और इसका संदेश हम पूरे देश में जाए, ताकि सब लोग आकर के अपना सामूहिक में शादी करें और व्यर्थ की अपव्यय को, खर्च को रोकें। मैं प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश साहू समाज से लोग वहाँ की टीम को चलाते हैं। वैसे हम लोग सामूहिक विवाह छत्तीसगढ़ में सामूहिक विवाह जो हो रहा है, इसमें हम लोग आमंत्रित किए गए। हम लोग उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से चल कर के आए हैं और यहाँ जो कार्यक्रम हमारे समाज के लोगों ने संपन्न किया है, इसके अध्यक्ष जी, पूर्व अध्यक्ष जी ललन प्रसाद जी, गंगा प्रसाद जी और पूरी टीम इतना बढ़िया काम कर रहा है कि खाली छत्तीसगढ़ नहीं इससे प्रेरणा ले रहा है, बल्कि पूरे भारत के लोग इससे जो है सीख ले रहे हैं। जो फिजूल खर्चा शादी विवाह में अभी तक चलता रहा, स्पेशल छत्तीसगढ़ से ही नहीं, पूरे भारत के लोग इसको अपना अमल में लाएंगे। इस तरह का कार्यक्रम जो है सुनिश्चित करेंगे। पूरी टीम को, पूरे छत्तीसगढ़ को बहुत बहुत बधाई हम लोगों की तरफ से, हमारी पूरी टीम को। रश्मि जी, सामूहिक विवाह हो रहा है, 6 जोड़े हैं, कैसे दिखती है और कितना आवश्यक मानती है सामूहिक विवाह? भिलाई वैश्य तैलिक समाज की एक अनूठी पहल है और ये एक समाज को एक संदेश है कि हम जो फिजूल खर्चा करते हैं शादी में, आजकल देखा जाए मध्यम वर्गीय एक दूसरे का देख के बहुत ज्यादा ही पैसा खर्च करते हैं, उस मतलब जीवन भर के पूंजी माँ बाप लगा देते हैं। तो ये जो हो रहा है एक समाज को एक है कि आप सब यहाँ पे देखा जाए, हमारे जो अध्यक्ष जी हैं ललन गुप्ता जी, वो भी अपने बेटे का शादी करवा रहे हैं। चाहे तो एक बड़े रूप में वो शादी करवा सकते थे, लेकिन सामूहिक विवाह में करवा रहे हैं वो, तो एक अच्छा संदेश है कि हम सबको शादी मतलब भव्य करने का नहीं सोचना चाहिए। शादी तो एक दिलों का मिलन है, परिवारों का मिलन है। तो जैसे भी हो आगे अच्छा चले और एक अच्छी पहल है, इसके लिए मैं भिलाई वैश्य तैलिक समाज को बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। मगध तैलिक समाज अध्यक्ष महिला।